तो देखो भाई, रोहित शर्मा विराट कोहली इन दोनों को संन्यास ले लेना चाहिए। इनके अंदर क्रिकेट का सी भी नहीं बचा है। आज पूरे भारत में हर किसी के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, रोहित शर्मा विराट कोहली। और इनके साथ वो एक ही चीज जोड़ते हैं कि इन दोनों को संन्यास ले लेना चाहिए। तो क्या ये जायज है? क्या इन दोनों को ट्रोल करना जायज है? या फिर ऐसा कोई खिलाड़ी है क्या जो इन दोनों के पीछे छुप कर बैठा है, जिनके बारे में हम बात करना भूल जा रहे हैं? इन दोनों की तो गलती है, इनकी वजह से भारतीय टीम का ये हाल हुआ, ये माना जा सकता है एक वक्त के लिए। पर आपको ये भी देखना होगा कि उस टीम में 11 खिलाड़ी है। आप बुमराह को साइड कर दो, आप ऋषभ पंत को भी साइड कर दो, आप जायसवाल को भी साइड कर दो, फिर इसके बाद बचते हैं आपके पास कुल 8 खिलाड़ी। इन दोनों को भी निकाल दोगे तो बचते हैं 6 खिलाड़ी। इन 6 में से कौन से ऐसे खिलाड़ी है जिनके बारे में कोई भी बात ही नहीं कर रहा है भाई? और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि उनका स्टैट्स इतना गंदा है, तो आखिर टीम क्यों नहीं कोलैप्स करेगी? क्यों नहीं हमारी बॉलिंग यूनिट खराब होगी? क्यों नहीं हमारी बल्लेबाजी यूनिट खराब होगी? हम तो सब कुछ एक किसी के सर पर डाल देते हैं और आराम से निकल जाते हैं। अनबायस्ड होकर बात करना होगा। हम जो भी बात करेंगे वो स्टैट्स के बेसिस पर की जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली का स्टैट्स। आखिर क्यों उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है? क्या वो इसके हकदार है या फिर नहीं? तो देखिए, इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो को देखे स्किप कर सकते हो। बाकी शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, समय आ चुका है कि रथ को मोड़ा जाए रोहित और विराट के स्टैट्स की तरफ, क्योंकि भाई बहुत जरूरी है और उन खिलाड़ियों को भी ढूंढ कर निकालने की जरूरत है जो छिपे हैं इनके पीछे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोहित शर्मा का स्टैट्स क्या कहता है। क्या उनको ट्रोल करना चाहिए या फिर नहीं? ये सभी चीजों का पता चलेगा हमें स्टैट्स से। मैं आपके सामने बस स्टैट्स रख रहा हूं, आप देखना, आप खुद समझना और आप खुद बताना कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, रोहित शर्मा के 65 टेस्ट मैचेस के 113 इनिंग्स में से उनके रन है 4279, उनका एवरेज है 41 का। उनको जब से ओपनिंग का मौका मिला वहां से वो उड़ान भरते हैं, उनका करियर भी बूस्ट अप हो जाता है टेस्ट क्रिकेट में। तो देखिए, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, फिर दिक्कत क्या है? आखिर क्यों उनको कप्तानी से हटाने की बात की जा रही है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए? तो भाई, दिक्कत की शुरुआत होती है 2024 से। शुरू में तो वो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, भारत पे उनका भव्य स्वागत होता है, सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। पर इसके तुरंत बाद जब भारतीय टीम श्रीलंका जाती है तो 27 साल बाद हार जाती है रोहित शर्मा की कप्तानी में ODI सीरीज। भाई, यही से बात बिगड़नी शुरू होती है। वहां पर रोहित शर्मा तो परफॉर्म करते हैं, पर टीम के बाकी खिलाड़ी कुछ खासा नहीं कर पाते हैं। फिर इसके बाद न्यूजीलैंड जब भारत आती है तो 3-0 से भारतीय टीम को हरा देती है। भारतीय टीम व्हाइट वॉश हो जाती है। वही 12 साल का लंबा स्ट्रीक टूट जाता है हमारा रोहित शर्मा की कप्तानी में कि हम 12 साल बाद घर में कोई टेस्ट सीरीज हारे थे। तो ये दो चीज थी जहां से इस पूरी बात की शुरुआत होती है। यहाँ से चर्चा में आ जाते हैं रोहित शर्मा, सभी लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। फिर जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है, वह बुमराह की कप्तानी में भारतीय टीम अपना पहला टेस्ट मैच जीत जाती है। उसके तुरंत बाद रोहित शर्मा जब कप्तान बनते हैं सेकंड टेस्ट मैच में, वहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम हार जाती है। अब यही से सारा मुद्दा निकल कर सामने आया है कि उन्हें संन्यास लेना चाहिए। तो जिस WTC की बात की जा रही है, जिस साइकिल में भी रोहित शर्मा खेल रहे हैं, हम एक बार नजर डालते हैं कि WTC में सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने किए हैं। तो आपको हैरानी होगी कि इस लिस्ट में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का नाम है। रोहित शर्मा भारत की तरफ से WTC के साइकिल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है, उनके सबसे ज्यादा शतक भी है। रोहित शर्मा के 38 मैचेस के 66 इनिंग्स में 2694 रन है। उनका एवरेज जो है भाई वो 42 का है। उनके 9 शतक है और उनके 8 अर्धशतक है। भाई, सब कुछ तो ठीक है, फिर दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत इन सभी चीजों में कहीं नहीं है। दिक्कत है रोहित शर्मा के पिछले 12 से 13 इनिंग्स में। रोहित शर्मा का जो पिछला 12 से 13 इनिंग गुजरा है, वहां अगर कोई और होता तो भाई वो गुजर गया होता। आप अगर देखो तो 6, 5, 23, 8, 2, 52, 0, 8, 18, 11, 13, 6। तो भाई, ये किसी का फोन नंबर नहीं है। उनके रन है पिछले 12 इनिंग्स के। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन 12 इनिंग्स में से रोहित शर्मा 8 बार जो है 10 रनों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाते हैं। तो भाई, बहुत समस्या है यहाँ पर उनकी बल्लेबाजी में। उनकी पूरी तरह से फॉर्म खराब चल रही है और इनका एवरेज के साथ साथ इनका विनिंग रिकॉर्ड भी खराब होता जा रहा है। इनका एवरेज सिर्फ और सिर्फ 11 का है और ये पिछले 4 टेस्ट मैच लगातार अपनी कप्तानी में हार चुके हैं। तो आप खुद सोचिए कि एक टीम की नैया कैसे पार लग सकती है जब आपका ओपनर इस फॉर्म से गुजर रहा हो। अब आपको जानकर और भी हैरानी होगी, रोहित शर्मा का फॉर्म इतना खराब चल रहा है इस साल 2013 से लेकर साल 2023 तक वो कुल 11 बार बोल्ड हुए हैं 77 इनिंग्स में। अब आप सोचिए 2023 और 24 में वो अकेले 11 बार बोल्ड हो चुके हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 36 इनिंग्स में। तो भाई, उनका स्टैट्स ही उनका फॉर्म
बता रहा है और उनका स्टैट्स ये भी बता रहा है कि रोहित शर्मा का फॉर्म अभी खराब हुआ है, उनका खराब टाइम अभी आया है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से खराब ही खेल रहे हैं, उनके WTC में सबसे ज्यादा रन्स है। तो भाई क्या आप सभी को ऐसा नहीं लगता कि किसी भी एक खिलाड़ी का पीक भी होता है तो उनका डाउनफॉल भी हो सकता है? अगर एक टाइम पर रोहित शर्मा सबसे ऊपर थे तो भाई वो नीचे भी आएंगे। हर कोई अपने लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता, डाउनफॉल हर किसी के लाइफ में आता है। रोहित विराट फ्लॉप तो हर कुछ मामला पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। अब सोचिए इनके 11-12 इनिंग्स में से आपको रन्स नहीं दिख रहे हैं, इनसे पहले जब ये रन्स कर रहे थे तो भारतीय टीम जीत रही थी, तभी तो कोई भी ये बात नहीं कर रहा था कि भाई इनकी कप्तानी में, इनकी बल्लेबाजी में ये अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इसलिए ऐसा रिजल्ट आ रहा है। ऐसा नहीं था, हर कोई परफॉर्म करता है, कुल 11 खिलाड़ी है, सभी को परफॉर्म करना होगा तभी जाकर टीम जीतेगी। तो अब देखिए गलती क्या है रोहित शर्मा की, आखिर क्यों वो एक फ्लॉप कप्तान बनते जा रहे हैं? सबसे पहली गलती, एक तो रन्स नहीं आ रहे हैं उनके बल्ले से, पिछले 12 इनिंग्स में से 11 का एवरेज है उनका। फिर बुमराह को कम ओवर देना, लगातार हर्षित राणा का यूज करना जबकि उनको चौके पर रहे थे तब भी। उस टाइम पर आप बुमराह को ला सकते थे पर आप बुमराह को लाते नहीं है। आप में एग्रेशन की बिल्कुल कमी थी, आप में कॉन्फिडेंस है नहीं क्योंकि बल्लेबाजी में आपसे कुछ खासा हो नहीं पा रहा है। तो देखिए ये सब दिक्कत की बात है रोहित शर्मा के लिए और इसी वजह से उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है। बाकी आपके सामने स्टैट्स था, WTC में कितने रन थे, उनका क्या रिकॉर्ड है एज अ ओपनर, हर चीज आपके सामने है। अब आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है रोहित शर्मा के बारे में, अब आपकी ओपिनियन क्या है, उनको क्या करना चाहिए या फिर अब आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए हम विराट कोहली की बात करेंगे तो WTC में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है वो रोहित शर्मा के बाद। उनके कुल 43 मैचेस में 2550 रन है, उनके 1150 है और 5 शतक है। पर यहाँ पर भी समस्या वही है, अगर हम विराट कोहली के पिछले 15 इनिंग्स को देखें तो उनका भी एवरेज बहुत खराब है, न तो उनके बल्ले से रन आ रहे हैं, 1-2 शतक आया है पर भाई ये सफिशिएंट नहीं है। उनके पिछले 15 इनिंग्स में से 1 शतक है, 1 अर्धशतक है, बाकी 140 प्लस स्कोर है, बाकी वो भी फ्लॉप है पूरी की पूरी तरह से। यही पर अगर आप उनका टेस्ट करियर देखो तो मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन है, 120 मैचेस में 9163 रन, वो भी 47 का एवरेज। इनके लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा था 2021 तक। अगर इनका आप स्टैट्स देखो तो भाई 2021 में विराट कोहली के 27 सेंचुरी थे, 21 में उस समय पर जो रूट के सिर्फ और सिर्फ 17 सेंचुरी थे। अब आलम यह है कि विराट कोहली का फॉर्म इस कदर खराब हुआ कि भाई जो रूट लगभग उनसे दोगुने सेंचुरी बना चुके हैं इसी टाइम गैप में, और विराट कोहली जो है वो सिर्फ और सिर्फ 27 से 30 पर पहुंचे हैं। मतलब जब तक विराट कोहली के बल्ले से 3 सेंचुरी निकली, वही जो रूट के बल्ले से लगभग 18 से ज्यादा सेंचुरी निकल चुकी है। भाई रूट उस समय पर सिर्फ और सिर्फ 17 पर थे, वो अभी 36 पर है, आप 27 पर थे और आप 30 पर हो, तो डिफरेंस साफ साफ देखा जा सकता है। बाकी इनकी एक और समस्या है ऑफ स्टंप की डिलीवरी। तो भाई यहाँ पर आपके सामने रोहित शर्मा और विराट कोहली के स्टैट्स को रख दिया गया है। अब आप डिसाइड करें आपका परसेप्शन क्या है, आप अब क्या कहना चाहोगे? क्या सच में रोहित और विराट जिम्मेदार है या फिर इन दोनों के अलावा किसी को जिम्मेदारी लेनी थी? बाकी देखिए इनकी तो बात हो गई, इनके बाद अगर आप बात करोगे पिछले 12-13 इनिंग्स की, शुभमन गिल का एवरेज है लगभग 44 का, भाई अच्छा एवरेज है, उनसे और उम्मीद की जा सकती थी पर फिर भी ये अच्छा है। भाई बाकियों का तो कुछ भी नहीं है, उनके सामने तो शुभमन गिल बहुत अच्छे हैं। आप KL राहुल का एवरेज देख लो तो भाई 28 का मिलेगा आपको, पिछले 13 इनिंग्स की बात की जा रही है। यहीं पर अगर आप आओगे जायसवाल पे तो भाई आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी, सबसे ज्यादा रन, सबसे अच्छा एवरेज, भाई उनका एवरेज 54 प्लस का है, उनके रन है 1592, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 16 टेस्ट मैच खेला है उन्होंने। और ऋषभ पंत को देखो तो उनकी भी 36 की एवरेज है। मतलब बल्लेबाजी भी ठीक ठाक है पर ये सभी जिम्मेदारी ले सकते थे, इन पर प्रेशर पड़ता था तो ये भी कोलैप्स हो जाते थे। पर टीम में दिक्कत क्या थी, यहाँ पर अगर आपके टीम में अजिंक्य रहाणे और पुजारा होते तो नो डाउट आपको इतनी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ता। आपके टॉप ऑर्डर कोलैप्स पहले भी होते थे और उस कोलैप्स को बचाने का काम करते थे पुजारा, और इस BGT उनका क्या काम है, वो कमेंट्री कर रहे हैं। तो भाई आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स करेगा तो मिडिल ऑर्डर में बचाएगा कौन? ऐसा एक भी बल्लेबाज का नाम बताओ। भारतीय टीम जो ये अपना इंटेंट बदल रही है, उनको पुजारा खराब लगते हैं क्योंकि भाई पुजारा बहुत स्लो खेलते हैं, पर असली टेस्ट क्रिकेट तो वही है ना। अगर पुजारा होते तो भाई वो कोलैप्स से तो बचा ही लेते, चाहे उनको बॉल अपने शरीर पर ही क्यों ना लेने पड़ती। भाई सिराज का आलम यह है कि जिस प्रकार सिराज चिल्लाते हैं, भाई पहले बता दूं सिराज से कोई भी हेट नहीं है, सिराज के स्टैट्स को उठाकर रखता हूं बस। सिराज जो है वो बस रोहित शर्मा और विराट कोहली के पीछे मतलब वो ढक से गए हैं, उनकी तरफ कोई नजर ही नहीं डाल रहा है। सिराज अगर गेंदबाजी में अच्छा नहीं करेंगे तो भाई भारतीय टीम का क्या हाल होगा? ऐसा नहीं है कि वो अच्छे गेंदबाज नहीं है या फिर उन्होंने विकेट्स नहीं लिए, पर उनके भी आप 12-13 इनिंग्स को देखो ना, जिस प्रकार आप सभी के 12-13 इनिंग्स को देख रहे हो, फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, तो भाई इनके भी देखो। तो हम आते हैं सिराज पे। इन्होंने अभी तक कुल 33 टेस्ट मैच खेले हैं, इनमें इनका 89 विकेट्स है, तो भाई यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, आगे
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे आते हैं, पिछले 20 इनिंग्स की बात करते हैं तो आपको दिखेगा भाई कि पिछले 20 इनिंग्स में से सिराज जो है वो 11 बार विकेटलेस जाते हैं, मतलब 11 बार उनको विकेट ही नहीं मिलता है। अब आपका मेन बॉलर 20 इनिंग्स में से भाई 11 बार विकेटलेस जाए और आप उम्मीद करोगे कि आप अपोनेंट की कमर तोड़ दोगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ बुमराह के बलबूते, तो थोड़ी होगा। बुमराह का साथ देने वाला भी तो कोई चाहिए। चलो 1-0 उनका आप निकाल दो, अभी भी उन्होंने 1 ओवर डाला था तो इसी में वो भी इंक्लूड हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला ओवर जब 19 रन का टारगेट था तो सिराज ने भी वहां पर गेंदबाजी की थी। चलो यहाँ पर आपने विकेट नहीं लिया, इसको निकालो, फिर भी आपके पास 19 इनिंग बचता है। तो भाई पिछले 19 इनिंग्स में आपका ये हाल है, मेन बॉलर का ये हाल है, और ये टीम सिर्फ और सिर्फ बोलेगी ओनली बिलीव ऑन जस्सी। आप यहीं पर अगर बुमराह को देखो तो भाई बुमराह के 42 मैचेस के 81 इनिंग्स में 185 विकेट्स है। कहा भाई 185 विकेट और कहां पर 89 विकेट्स, जमीन आसमान का फर्क है। और अगर बुमराह के आप पिछले 20 इनिंग्स को उठाकर देख लो तो भाई 51 विकेट्स है उनके, और कहा सिराज का 22 विकेट। बाकी अब आपका इस बारे में क्या कहना है? आपके सामने सभी स्टैट्स है, सभी रिकॉर्ड है, सभी के 11-12 इनिंग्स के रन है। आखिर टीम क्यों डाउनफॉल की तरफ जा रही है, टीम में किस तरह की बदलाव की जरूरत है, और सिराज का बैकअप क्या हो सकता है, या फिर सिराज के लिए ये कोई भी हेट नहीं है। अब ऐसा होता है कि बहुत लोग इसे लाइटली लेते नहीं है, मतलब वो सोचते हैं कि भाई हेट फैलाने की कोशिश है, पर आप रिकॉर्ड को देखो, आप स्टैट्स को देखो, आप ये मत जाओ कि पहले सिराज ने क्या किया है। आप अगर इस पर जा रहे हो तो ये भी देखो, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जो किया वो तो किसी ने किया ही नहीं आज तक, तो फिर उनको तो हेट मिलना ही नहीं चाहिए। तो भाई सभी के रिकॉर्ड को चेक करते रहो और सभी के बारे में बात करो, ऐसा नहीं कि किसी एक खिलाड़ी के पीछे पड़ गए। बाकी अब आपका क्या कहना है वो कॉमेंट सेक्शन में बताओ।